सो हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज आप लोगों के बीच बहुत ही अल्टीमेट टॉपिक लेकर आया हूँ। देम श्योर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि स्टार्ट करने से पहले कि आज तक आपको ऐसी नॉलेज कभी मिली नहीं होगी, ना किसी स्कूल में ना ही किसी कॉलेज में, जो आपको मैं बताने वाला हूँ, जो आपको नॉलेज में देने वाला हूँ। ठीक है, ये टॉपिक किस पर रहने वाली है? टॉपिक रहने वाली है बिजनेस पर, कि आखिर बिजनेस क्या है, आखिर जॉब क्या है। बिजनेस से समझने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे जॉब क्या है। जो जॉब होती है, होती क्या है। सबसे पहले जॉब के ऊपर बात करेंगे। जॉब क्या होती है, जॉब की निर्माण कहाँ से हुआ, जॉब आया कहाँ से, इसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग 12th भी करते हैं, +2 करते हैं। +2 करने के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर फैमिलीज बोलते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है या प्राइवेट में जॉब करनी है। और जैसे हम लोग बात आते हैं ना अपनी फैमिली से कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे IAS बनना, PCS बनना, पुलिस बनना, दरोगा बनना, वॉट एवर एंड देन, तो फैमिली तो भाई इतनी खुश हो जाती है कि मेरा तो बट्टा उसी दिन बोला और बन गया, जरूर बन गया। ओ IAS PCS पुलिस दरोगा, ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, लेकिन बन गया। फैमिली वालों को लगता है। अब बोल तो दिया बच्चा, मोटिवेशन वीडियो देखकर या किसी को देखकर, अगल बगल या फ्रेंड सर्कल में कोई बोल दिया होगा, भाई मोटिवेट होकर भी बोल दिया, ठीक है। अब लेकिन समझना चाहिए कि ये चीज आई कहां से, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई जॉब की। देखो, जॉब की उत्पत्ति क्या हुई ना, जैसे कि लगा लो हमारे जब देश आजाद नहीं हुई थी, उससे पहले की बात कर रहे हैं, जाते वहां पर जब अंग्रेज हमारे टाइम में रहा करते थे इंडिया में, ठीक है। वो इंडिया में आए रहने के लिए, जब रहने के लिए आए ना, तो वो लोग पहले से बिजनेस करते थे। यहाँ पर आए थे किस पर्पज से? बिजनेस के पर्पज से, कि इंडिया में जाएंगे, मल्टीपल बिजनेस करेंगे, वहां से बहुत अच्छा पैसा गेन करेंगे और इंडिया को लूट कर आएंगे। तो यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया, बिजनेस करना स्टार्ट किया। बिजनेस लेकर रेलवे का हो गया, बहुत ऐसे ऐसे चीजें हुई जो कि उन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट किया। अब आए तो अकेला थे ना बिजनेस करने के लिए, और जो बिजनेस बंदा बिजनेस करता है ना, उसको चाहिए एम्प्लॉइज। भाई इंडिया में आकर बिजनेस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इंडिया के लोगों को ही एम्प्लॉइज बनाएगा वो, समझ रहे हो। एम्प्लॉइज का मतलब ही होता है नौकर। तो उसने क्या किया, रेलवे का निर्माण किया, बहुत सारी चीजें बनाई, है ना। बनाने के बाद पूरा सिस्टम तैयार किया, इस सिस्टम में काम करेंगे इंडियंस, तो इंडियंस उसमें काम करने भी लगे। इंडियंस, सारे के सारे इंडियंस काम करने लगे। और कुछ इंडियंस नहीं भी करते थे उस टाइम, आपको पता ही होगा, बोलते थे कि गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ, लेकिन जाते नहीं थे। हमारे दादा नाना के टाइम में, दादा के टाइम में नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि बोलते थे कि हमारा अभी खेत है, खेती कर लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं करेंगे। इसके पीछे का रीजन यही था, उनको पता था उस टाइम कितना ज्यादा वो करते थे, मतलब उनका बिहेवियर सही नहीं था अंग्रेजों का, है ना। गवर्नमेंट जॉब करवाते थे तो बहुत ताल्लुक से करवाते थे, वो सारी चीजें होती थी। तो उन्होंने एक स्ट्रक्चर बनाया गवर्नमेंट जॉब का। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया, ठीक है। जब हमारी देश आजाद हुई ना, गुलामी से बाहर आई, तो जो उसने सिस्टम बनाकर गया था ना अंग्रेज, जो सिस्टम बनी हुई थी ऐसा गवर्नमेंट जॉब करके, रेलवे वगैरह वगैरह, जितनी भी सरकारी नौकरियां देखो, बैंकिंग सैंकिंग, सारा का सारा किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था इंडिया में। उनको पता था कि जो मैं रास्ता बनाकर जाऊंगा ना, उसी रास्ते पर सारे के सारे इंडियंस पूरी जिंदगी काम करेगी, पूरी जिंदगी। और इस बात को हम लोग आज तक नहीं समझे। वो देश छोड़कर अंग्रेज तो यहां से चला गया, लेकिन उसके बनाए गए रास्ते पर आज तक हम चलते आ रहे हैं। ये सोच लो कितनी बड़ी गुलामी है ना। और उसको पता था भाई, अमेरिका के, जापान को, जितने भी विकसित देश है ना, सबको पता है कि बिजनेस करने से देश की इकोनॉमी बढ़ती है, ना कि जॉब करने से। ये तो सबको पता है, आपको भी इवन पता है, इसके बारे में पढ़ाया भी जाता है इतिहास वगैरह में, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ा भी होगा कि बिजनेस करने से हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है, ना कि जॉब करने से। लेकिन अंग्रेज ने बनाकर चले गए गवर्नमेंट जॉब वाली सिस्टम, और आज उसे लोग फॉलो कर रहे हैं। भाई क्या होएगा, लगता है इंडिया नंबर 1 पर आएगी इकोनॉमी के मामले में, कभी नहीं आने वाली। रॉन्ग है, राइट। ये चीजें कड़वी सच्चाई है जो आज तक कभी कोई बताया ही नहीं होगा आपको, ठीक है। अब रही बात, फिर देश आजाद हुई, प्राइम मिनिस्टर बने, मिनिस्टर बने, ऐसे ऐसी चीजें बनी। और जो उनकी सिस्टम थी ना, जहां पर अंग्रेज बैठा करते थे, वहीं पर इंडिया के लोग आकर बैठ गए, और जो नीचे वाली श्रेणी थी उस पर इंडिया के लोग काम करना स्टार्ट कर दिया, और कुछ आसान भी कर दिया गवर्नमेंट ने। क्योंकि भाई इंडिया वालों को बना बनाया खाना बहुत पसंद है ना। तो बना बनाया खाना मिल गया, बना बनाया सिस्टम मिल गया, उसे नाम क्या दे दिया, गवर्नमेंट जॉब। उसका नाम हो गया गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से अप्रूवल हो गया। अब उसी पद्धति में काम करते 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 करते, और आज के टाइम में कि उसी पद्धति में काम करने के लिए हमको
इतना ज्यादा कंपटीशन में भाग लेना पड़ता है, पार्ट बननी पड़ती है, फिर भी नहीं बन पाते, और फिर भी उसमें कुछ भी चीजें हो जाती, धांधली हो जाती, पेपर लीक हो गई वगैरह वगैरह, फिर भी नौकरी नहीं लगती। भाई अब सोच कर देखो ना, आज का टाइम ऐसा हो गया कि उसी अंग्रेजों को बनाई हुई सिस्टम पर गवर्नमेंट जिसको फॉलो कर रही है, गवर्नमेंट अप्रूवल हो गई, उसी के पीछे हम लोग भागते हैं। उसने किया क्या, सोच कर देखो उसने क्या किया। हम लोग अब सोच कर देखो, निकालती सरकार है 1000 सीटें, उस पर 10 लाख लोग अप्लाई करते, तो हमारी जीत की परसेंटेज कितनी है? 0.01%। हार की परसेंटेज कितनी है? 99.99% है कि हम हार जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उसमें रिस्क लेते हैं, हमारी फैमिली रिस्क लेती है। सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा धोखा है, सबसे बड़ा रिस्क है, लेकिन हम लेते हैं। कोई चांस नहीं सरकारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, कोई भी गारंटी नहीं है। ऐसे ऐसे पर्सन है जिनकी एज 28, 29, 30 साल की हो गई, गवर्नमेंट जॉब न लगने की वजह से इनकी एज निकल गई और आज बेरोजगार बैठे हैं, पॉइंट पॉइंट नंबर से छड़ जा रहे हैं। यानी कि ये सब क्यों हो रही है भाई? ऐसा नहीं कि बंदा मेहनत नहीं कर रहा, बंदा मेहनत नहीं कर रहा ऐसा नहीं है। मेन रीजन पता है क्या है? कि है ही नहीं सरकारी नौकरी, और है भी तो उनके लिए जिनके पास है पैसे। इस बात को हमको समझना पड़ेगा, अगर नहीं समझेंगे ना तो फिर कल को प्रॉब्लम होगी। आज चलो ठीक है, मैं धक्का मार मार कर मैंने गवर्नमेंट जॉब ले लिया, लेकिन आने टाइम हमारे बच्चों का क्या होगा? जब इस टाइम ये हालात है तो हमारे बच्चों के टाइम में क्या हालात होगी? कभी इमेजिन किया है आपने? कभी नहीं। कोई सोचेगा भाई, क्यों? फ्यूचर का कोई सोचने वाला है? अपना इंडिया प्रेजेंट है, प्रेजेंट में चलने वाली, फ्यूचर का ही सोचता था। इंडिया नंबर 1 पर होती है आज इकोनॉमी के मामले में, लेकिन नहीं। क्यों? ये तो रही गवर्नमेंट जॉब की हालात है। मैं बताने जाऊं तो बहुत कुछ मेरे पास है गवर्नमेंट जॉब के बताने के लिए। कभी मैं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आऊंगा। अब देखो ऑप्शंस, एक होता है गवर्नमेंट जॉब, एक होता है प्राइवेट जॉब। जब एज निकल जाती है, कुछ बंदे समझ भी लेते हैं कि नहीं भाई अब लगेगी नहीं गवर्नमेंट जॉब, तो कहां जाते हैं? प्राइवेट में। इवन लोग क्या करते हैं? बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, ITI करते हैं कि हमारे एक अच्छा प्लेसमेंट लग जाए। लेकिन इस प्लेसमेंट में धांधली क्या होती है? देखो सोच कर देखो, टाटा, बिरला, अंबानी, मतलब ऐसी ढेर सारी कंपनियां हैं जो कि आती हैं प्लेसमेंट के लिए। जब प्लेसमेंट के लिए आती हैं, बच्चे लेकर जा रही हैं, तो बीटेक वाले, ITI वाले ये बेरोजगार क्यों है मार्केट में? सबसे सोचने वाली बात है। पता है क्यों बेरोजगार है? इसके पीछे का रीजन समझना। ये रही टाटा कंपनी और ये रही कॉलेज, ये आती है यहाँ पर प्लेसमेंट के लिए। जब प्लेसमेंट के लिए आती है ना, तो उसे इंटरव्यू लेती है। तो इंटरव्यू में कुछ पॉलिसी लिखा होता है कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल के बाद अगर कंपनी का आपने प्रॉफिट नहीं दिलवाया, बेटर रिस्पॉन्स नहीं करवाया, तो आपको कंपनी आपको बाहर कर सकती है कभी भी, किसी भी वक्त। वो बच्चा पढ़ता ही नहीं। क्यों भाई? उसको तो रहता है इंटरव्यू क्वालिफाई कर ले भाई, नौकरी लग जाए कैसे भी करके, वॉट एवर कैसे लग जाए भाई, फिर तो लाइफ सेट है, वेल सेट है, ये लगता है। तो उसके वजह से वो उस पर ध्यान नहीं दे पाता। और पता है क्या? जब इंसान जाता है ना, जब कंपनियां लेकर जाते हैं ना, फ्रेशर के तौर पे लेकर जाती है, एक्सपीरियंस के लिए लेकर जाती है, अब देती कितनी है? 15,000। सोचना, देती है 15,000। 1 साल बंदा काम किया, उसका हो गया कितना? तनख्वाह 60, मान लो 30,000 मान लो हो गया। 1 साल बाद इसकी कितनी है कि सैलरी? 30,000 होगी। अब सोचो फिर ये आएगी कंपनी कहाँ? प्लेसमेंट के लिए। 30,000 दे रही है, इसको ध्यान से देखना, और यहाँ पर आएगी प्लेसमेंट के लिए। फिर ये 15,000 पर 10,000 रुपये ले जाएगी, 10,000 रुपये पर बोलेगी चलो हमारी कंपनी में एक्सपीरियंस लेने के लिए, तब आपकी इनकम बढ़ाएंगे। जब इसे लेकर आएगी ना, तो इसके अंदर कमियां देखी। कमियां क्या है? कमियां देखने जाए ना तो एक इंसान के अंदर 1000 कमी होती है, फिर इसे निकाल देगी। अब सोचो 30,000 अकेला बंदा जो ले रहा था ना, उसके जगह पर 3 लोग रखेंगे फ्रेशर्स को। जो नए इंसान होते हैं, जो कंपनी में जाते हैं ना, बहुत जोश के साथ काम करते हैं, एक्साइटमेंट के साथ काम करते हैं। उसको भी पता है जो नया बंदा आएगा अच्छे से काम करेगा, और जो पुराना बंदा है उसको हटाएंगे तो उसके सैलरी की जगह 4 लोगों को रख सकते हैं, एक बंदे की जगह 4 बंदे रख सकते हैं वहां पर। अगर एक बंदा 60,000 रुपये पर मंथ दे रहा है टाटा कंपनी, तो उसके जगह पर 4 बंदे तो हायर कर सकता है ना, 15,000 का या 10,000 का, कम से कम 6 तो कर सकता है ना। कि इसलिए एक्सपीरियंस के लिए उसको पता भी होता है भाई मैं जाऊंगा एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपीरियंस लेने, और हमारी इनकम बढ़ेगी। इनकम तो बढ़ती ही है, बढ़ने के बाद फिर 1-2 साल बाद निकाल देती है कंपनी। जब निकाल देती है तो इंसान परेशान हो जाता है, फिर किसी इस कंपनी में, किसी उस कंपनी में, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी खेती वगैरह करके काम चलाता है पूरी जिंदगी। ये रही फंडा, इसलिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और रही बात स्टार्टअप की, तो लोग स्टार्टअप करते ही नहीं खुद का, कि खुद का भाई कुछ स्टार्टअप कर लो यार, क्यों मत्थे रहना गवर्नमेंट की, क्यों मत्थे रहना प्राइवेट की, खुद का स्टार्टअप करो भाई। आजकल बहुत सारी चीजें हैं जिसके साथ मिलकर आप बहुत अच्छे लेवल पर जा सकते हो, काम कर सकते हो। मेहनत गवर्नमेंट जॉब में करनी पड़ती है, मेहनत प्राइवेट में भी करनी पड़ती है। मेहनत यहाँ भी करोगे, मेहनत हर फील्ड में करोगे, तो मेहनत वहां करो जहां से पूरी लाइफ रिटर्न आए।
है ना, एक अच्छा इनकम ग्रोथ ले सको। अब बात करें हमारी जो कम्युनिटी है Win23 कम्युनिटी, ये कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो ज्यादातर यूथ को ना स्टार्टअप के लिए गाइड करती है कि हम कैसे अपनी लाइफ में एक स्टार्टअप ले सकते हैं, स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं खुद का, वो सारी चीजें गाइड करती है। तो खुद का भी कोई स्टार्टअप कर लो ना, क्या दिक्कत है, खुद का स्टार्टअप कर लो, थोड़ा सा रिस्क है लेकिन आप खेल जाओगे तो बहुत आगे चले जाओगे। ये रही गवर्नमेंट, ये रही प्राइवेट, और भी चीजें बताने के लिए मैं बताऊंगा, ज्यादा नहीं, ये तो शॉर्ट वीडियो में लेकर आया था कि 10 से 15 मिनट में अच्छे तरीके से आपको गाइड कर दे। बाकी मैं कभी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर अच्छे तरीके से टॉपिक लेकर आऊंगा, कभी प्राइवेट जॉब के ऊपर अच्छे से टॉपिक लेकर आऊंगा, डीपली समझाऊंगा। अगर आपने अच्छे तरीके से चीजों को समझा होगा, ध्यान से देखा होगा, कुछ चीजें नॉलेजेबल चीजें आपको मिली होगी, तो हम यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में अच्छा कमेंट कर सकते हो, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ सच में आपने कुछ चीज सीखा है, मुझे और भी चीजें आपके बीच लेकर आना चाहिए। बाकी चलो, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। ओके।